सीयूटी एक ऐसा एग्जाम जिसको देके आप लोग देश के टॉप सेंट्रल लेवल, स्टेट, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सर जब इसका फॉर्म आप सभी का आता है और उस टाइम पे आप लोगों ने गलतियां कर दी, तो चाहे स्कोर कितना ही अच्छा क्यों ना आ जाए सीयूटी के अंदर, बाद में आप लोग अपनी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है उससे दूर होते हुए नजर आएंगे और सोचोगे कि सर अगर ये सारी चीज सही कर लेता तो आज मैं अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचता। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। आपका भाई ऑलवेज आपके साथ है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन कौन सी गलतियां हैं जिनको अवॉइड करना है और फॉर्म के अंदर अच्छे से फिल करना है जिससे मेरे को कोई भी दिक्कत ना हो। नंबर 1, अपनी जितनी भी डिटेल है यानी कि पर्सनल डिटेल, आपका नेम है, आपका पेरेंट्स का नाम है, आपका डीओबी है, यह आप लोगों को सही से फिल करना है। और सबसे बड़ी बात है कि अपना आधार कार्ड है उसको अपडेट करवा लेना, क्योंकि उनकी तरफ से एडवाइजरी रिलीज की गई थी, तो इसलिए आपको पहले से ही उसको अपडेट करवा लेना है। और अपनी जो रिसेंट फोटो है ना, वो उस पर क्या करवा लेना है, लाइव कैप्चर करवा लेना है। मतलब क्या हुआ कि अपडेट करवा लेनी है, क्योंकि जब आप लोग फॉर्म फिल करोगे तो उस टाइम पे आप लोगों का आधार कार्ड नंबर आप लोग जब डालोगे तो उस पर ओटीपी जाएगा और वो क्या करेंगे, आपका जो आधार से डिटेल है और आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल है उनको मैच करेंगे। अगर वहां पे कोई भी मिसमैच होगा तो दिक्कत आएगी। तो अभी आपके पास टाइम है इनफ, लगभग 1 महीना आपके पास है, 1-1.5 महीना, तो उसमें आप लोग उसको सही करवा लीजिए। दूसरी चीज, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ये ऐसे होने चाहिए बेटा जी जो आप लोग अगले 7-8 महीने इसको ऑन रख पाए। ऐसा नहीं है कि किसी और की दे दी, बाद में अगर कोई इंफॉर्मेशन आ रही है तो वो आप तक नहीं पहुंच रही है और बाद में आप लोग फिर प्रॉब्लम में जा रहे हो, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात, अपना नेम, अपने पेरेंट्स का नेम ये सेम होना चाहिए हर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर। अगर आप लोग कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा रहे हो तो उसमें भी सेम हो, 10th की मार्कशीट में भी सेम हो, 12th की में भी सेम हो और आधार कार्ड में भी सेम हो। तो ये ध्यान रख लेना, अगर कहीं भी कोई मिसमैच है तो उसको आप लोग अप्लाई कर दीजिए जिससे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर बच्चा प्रॉब्लम करता है वो मैंने आपको बता ही दिया, डॉक्यूमेंट रिलेटेड है, जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, आपका आईडी प्रूफ है और मार्कशीट है। क्योंकि आप सभी को पता होगा ना कि यार अगर मैं आईडी प्रूफ की बात करता हूं तो अब इन्होंने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट चीजें कर दी हैं। अब ये क्या करते हैं, आपके आधार कार्ड में जो डिटेल्स हैं उसको भी फैच करते हैं, साथ ही साथ अब आप लोगों की एक लाइव फोटो भी क्लिक होती है, जो पहले एग्जाम सेंटर पे होती थी, अब वो फॉर्म के अंदर ही हो रही है। दूसरा, एक फोटो अपलोड करवा रहे हैं। और तीसरा क्या होगा, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे आप लोगों का जो फोटो है यानी कि आपका जो चेहरा है उसको स्कैन करके सारी डिटेल वहां पे चेक कर लेंगे कि क्या ये ओरिजिनल बंदा है या नहीं है, या फिर कोई डुप्लीकेट एग्जाम देने आया है। तो इसलिए आप लोगों को वो सारी चीजें अपडेट करवा लेनी है। इसका में सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो है सब्जेक्ट सिलेक्शन। मतलब क्या हुआ सर, आप लोगों को वही सब्जेक्ट चुनना है जो आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर पढ़े हुए हैं। नहीं तो देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सपना खत्म, ध्यान रख लेना। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी क्या करती है, वो क्लियर कट आपसे कहती है कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म उन सब्जेक्ट में कर सकते हो जो आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर पढ़े हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, मैं हर बार बताता हूं, वो क्या होता है, 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन्स प्लस 1 GAT आप सभी के लिए होता है। तो इसके अंदर ये जो सब्जेक्ट्स है ना, ये आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर पढ़े हुए होने चाहिए। मतलब अगर एक लैंग्वेज की बात कर रहे हो और डोमेन्स की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि रैंडम कुछ भी ले लिया, बाद में फिर पछताने से कुछ नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे हर साल इस प्रॉब्लम से जूझते हैं और उन्होंने चाहे कितना ही अच्छा पेपर क्यों नहीं लिखा हो, वो बाहर हो जाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट मैपिंग होती है। सब्जेक्ट मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो सीयूटी के अंदर सब्जेक्ट है और क्लास 12th के अंदर सब्जेक्ट है उनको मैप करना पड़ता है। जैसे इंग्लिश के सामने इंग्लिश, फिजिक्स के सामने फिजिक्स, केमिस्ट्री के सामने केमिस्ट्री, बायो के सामने बायो या मैथ्स के सामने मैथ्स। अब आपने मान लो क्लास 12th में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और जो इंग्लिश पढ़ा है और आपने पेपर किसी और का ही देके आ गए, तो फिर मैच कैसे कराओगे, नहीं होगा। और जब मैपिंग नहीं होगी तो भाई आपने चाहे पूरे में से पूरा स्कोर क्यों ना किया हो, सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से आप लोग बाहर हो जाओगे। ध्यान रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कोई नहीं बताएगा लेकिन आपका भाई बता रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब क्या हुआ कि क्या किस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिनको आप लोग टारगेट कर रहे हो। तो जनरली जो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप क्लास 12th में भी हैं तो अपियरिंग फॉर्म आप लोग भर दोगे इसके अंदर, लेकिन याद रखना जब आप लोग जो यूनिवर्सिटीज की एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे तो उस टाइम पे आप लोगों ने क्लास 12th पास कर रखी हो या उसके इक्विवेलेंट पास कर रखी हो, तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जनरली आप लोग फुलफिल कर लोगे अगर 1 लैंग्वेज 3 डोमेन 1 GAT आप लोग ले लेते हो तो। और क्या हो सकता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सर मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर्स नॉट सेलेक्टेड केयरफुली। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं आनन फानन में, सर मेरे को तो इंग्लिश में ही पेपर देना है, और जबकि हिंदी उनको अच्छे से समझ में आती है। तो भाई जो भी डोमेन्स के अंदर आप लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, लैंग्वेज यानी कि जो आपका पेपर आपके सामने खुलने वाला है, तो उसको पहले ही डिसाइड कर लें कि हिंदी में लेंगे इंग्लिश में। वहां पे आपको मौका मिलेगा स्विच करने का, लेकिन भाई
आप ये दिमाग में बिठा लो, लास्ट मोमेंट पे वहां पे क्या होता है, टाइम खराब होता है स्विचिंग में। तो हो सकता है कि कोई इंग्लिश में सवाल अच्छा आपको समझ में आए, लेकिन पहले से ही आपको उसका ध्यान रख लेना है, जिससे क्या है कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो पहले ही आप लोग क्या करेंगे, इसको बाय डिफॉल्ट सेट कर लेंगे कि हाँ मैं इसमें कंफर्टेबल ज्यादा अच्छा हूं, इंग्लिश में अच्छा हूं तो इंग्लिश रखिए। बाद में मान लीजिए कोई चीज ऐसी है जिसको आप लोग नहीं इंग्लिश में समझ पा रहे हैं, तो हिंदी में आप लोग उसको वहां पे चेंज कर सकते हो। लेकिन हर बार चेंज करोगे तो आपको पता है कि अगर 2 सेकंड भी लगेगी, 50 सवाल है, 100 सेकंड तो यहीं पे चली गई। 100 सेकंड का मतलब सीधा सीधा हुआ, और सर्वर थोड़ा भी स्लो हुआ तो उस केस में आप लोगों का 4-5 मिनट तो इसी में चले जाएंगे। तो वो चीज को अवॉइड करना है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे जो मैंने आप सभी को चीजें बताई हैं, ये बहुत केयरफुली चीजें। अगर इनको थोड़ा सा भी आपने ये सोचा ना कि सर क्या होता है, सर कुछ नहीं होगा, अगर ऐसा किया तो भाई स्कोर कम आएगा, और फिर जो तुमने कोर्स से सोचा है ना उससे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो अपने आप को पहले से ही चीजें कर लेनी है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है अच्छे से, जिससे हम लोग अपना स्कोर अच्छा इंप्रूव करें। तो आप लोगों के लिए आपको पता है कि अभी जो क्रिसमस है उसके ऊपर आप लोगों के लिए प्राइस ड्रॉप किया गया है, यानी कि जो महापैक विद बुक है वो आपको 7,999 में मिल रहा है, विदाउट बुक 5,999 में मिल रहा है, और लाइव बैच है वो 4,999 में मिल रहा है। तो आप लोग जाके इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है एडमिशन रिलेटेड क्वायरीज के लिए इस पर कॉल कर सकते हैं। और बैचेस के अंदर एनरोल कर रहे हैं और भाई की मेंटोरशिप में आना चाहते हैं तो Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग एनरोल करिए, जिससे आपके सारे डाउट्स को दूर किया जाए और मुझे पता लगे कि कितने स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं। और बैच परचेस करने के बाद में या कोई डाउट है आपको, कोई भी परेशानी है, तो gajendra.kumar@adda24/7.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। अब कैसे इसके अंदर जुड़ना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है करियर्स अड्डा, पहले लिंक पे क्लिक करना है। इसके बाद में ऑल कोर्सेज पे जाना है, देन आप लोग आओगे यहाँ पे, देखो ये रहा साइंस का, कॉमर्स का, आर्ट्स का और लैंग्वेज जीएटी, जो भी आपको चाहिए वो आपको अवेलेबल है। मान लो आर्ट्स का चाहिए तो आर्ट्स पे क्लिक किए। अब तुम देखो ये रहे, मैंने आपको बताया था महापैक विद बुक्स इतने का है, विदाउट बुक इतने का है, और लाइव बैच इतने का। लेकिन अब इसमें और भी थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा जब आपको बोला है तो यहाँ पे आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे, मान लो इस बैच पे, इस महापैक पे क्लिक किया, मोर ऑफर्स पे क्लिक किया, देखो आपके लिए टाइमर वहां पे चल रहा है। अब यहाँ पे आपको इतना है, अब 2% और 3% और एक्स्ट्रा मिल जाएगा Y485 अगर आपने लगाया तो देखो पहले 27 था, अब आपको ये 30 हो गया है। 5,999 की जगह 5,753 के अंदर आप सभी को मिल रहा है यूजिंग द कोड Y485। तो जाके एनरोल कर लीजिए और अपनी तैयारी आज से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखो तैयारी करने का सबसे बेस्ट मौका होता है अभी से, जिससे आप लोग टाइमली अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें और एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। आई होप आपके सारे डाउट्स को दूर कर दिया। अगर फिर भी कोई डाउट, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, जिससे मैं आप सभी के सारे डाउट्स को दूर करूंगा। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को।